जीवन को आगे बढ़ाने में भी बहुत काम आ रही है। और हम एक ऐसा समाज बनाने चाहते हैं जैसे टीसी जी की कल्पना है राम राज्य की। तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और दिनेश सर के माध्यम से हमें इस पवित्र वातावरण में जो मिल रहे हैं, तो हमारे साथ साथ हमारे साथियों को भी, हमारी टीम को भी ये बातें मिले तो हमारी टीम में कभी भी मनभेद नहीं होगा, हमारी टीम बहुत ही आगे बढ़ सकेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। और चलते हैं आदरणीय दिनेश सर के पास। स्वागत है सर आपका, आइए, वेलकम। સુધી મારે જો પહોંચાડવું છે એને મારે જીવંત રાખવું જીવતું રાખવા માટે મારે છે ને धन्यवाद जयश्री। आप सभी लाडले प्यारे दुलारे बड़े बच्चे जो पधार चुके हैं, पधार रहे थे, पधारने वाले किसी कारण से नहीं आ पा रहे, सबका स्वागत, सबका धन्यवाद। इस शानदार सुबह में, पवित्र सुबह में, ऊर्जा से भरे सुंदर वातावरण में, अद्भुत आह्लादक आनंददायी वातावरण में, शांत ये वातावरण में सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथी थोड़ी सेवा कर देंगे, 2-4 साथी को कॉल कर देंगे, रिंग कर देंगे और जगा देंगे। कल जो साथी ने नोट बनाया था, याद रखा था कुछ, तो शॉर्ट में अपनी बात कल के सब्जेक्ट को यहाँ पर हम लिंकेज करेंगे ताकि सबको याद आ जाए कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कैसे किया जाए। चलो आइए, स्वागत है। कल जो चर्चा हुई थी उसको जोड़ना। भरत भाई बारिया, वेलकम सर। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद सर। कल का टॉपिक थोड़ा सा नोट किया है मैंने। सफलता के लिए आधार चाहिए। परिस्थिति को आप ही इतना बड़ा विश्वास हो, बड़ी सफलता मिलेगी। कायनात नहीं बोलती कि ये आप कर नहीं सकते हो, आपके मन से ही हार जाते हो। हमें दुनिया का विश्वास बनाना है। सफल होना ये सामान्य सिद्ध नहीं है, वो भी आधार है। दूसरे को देखकर भी आगे बढ़ सकते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। वेलकम। थैंक यू सर। राधे राधे सभी को। तो कल सर अपना मन का भी मतलब अपने के आधार चाहिए, तो इस पे बात चल रही थी। और हमें मतलब वर्तमान स्थिति में न देखते हुए मन की आधार हमें इसमें मिला है। माइंड पावर में सर ने भी इसमें पूरे डाले मतलब दिए हैं, तो उससे मन को आधार मिलता है। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। जितेंद्र सर, वेलकम। आरसीएम सर। स्थिति हम बदल सकते हैं, बदलना चाहे तो
अपने दृष्टांत देकर बताया जाए कि गिरनार का जो स्टेप है तो वो आपके पास तो नहीं आता है, वहां हमको जाना पड़ता है। इसीलिए एमराल्ड प्रिंट थोड़ी मना करती है, हमको नहीं रोकती है, हमारे पास मत आना ऐसा नहीं बोलती है। ये सब कुछ आपका है और आपको चलाना है। ફ્રોડ ચાલે છે धन्यवाद सर। જીવોને વિડીયો હતો प्रिया रानी जी वेलकम। धन्यवाद सर। और हमें याद भी रखना है कि हम कौन हैं, और दिनेश सर जी हमें आगे बढ़ने के लिए, पहचान बनाने के लिए कोशिश में लगे हैं। और हमें जीने के लिए आधार चाहिए, आगे बढ़ने के लिए आधार चाहिए। जैसे अभी सर ने बताया कि गिरनार पर्वत कभी ये नहीं कहता कि मेरे ऊपर आओ, आगे बढ़ो। और धीरू भाई अंबानी का भी उदाहरण दिया था सर जी ने, थोड़ा थोड़ा याद है। मैं बस में थे तो थोड़ा बहुत याद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप हमें पहचान, तो एक ऐसा पहचान दिया जाके मैं बस में गई थी तो मुझे पता नहीं था कौन आदमी कहाँ से था, पर इतना सब मुझे जानने लगे, पहचानने लगे कि सब पूरा बच्चा भी बोल रहा था आप गुड़िया रानी हो ना। मैं बोला हाँ। तो मैं बोला कहाँ से थे, गाड़ी नंबर याद है, कहाँ से जान हुई? तो बोला माइंड पावर में आप रिलैक्सेशन कराती हैं। मैं बोला हाँ, कराने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा से मैं कराऊं, जाकि ज्यादा जान पहचान हुए। और आरती दीदी भी वहाँ पे मिली थी, सेल्फी भी लिए हैं और बहुत अच्छा से एंजॉय किए। और वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था। और टीसी सर से भी मिले, स्टेज पे भी गए, बहुत सारा मान सम्मान हुआ और बहुत अच्छा लगा सर जी। पहली बार मैं गए थे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा। किरण राजवानी वेलकम। बोलिए। धन्यवाद सर मौका देने के लिए। जय आरसीएम। हमें अपने आप को पहचाने, माने हम परिस्थिति को बदल सकते हैं। इंसान को विश्वास करने के लिए आधार चाहिए, क्योंकि ये मनोविज्ञान है कि विज्ञान है, ये साइंस है। हम क्यों आरसीएम परिवार में प्रोग्राम आयोजित करते हैं? प्रोग्राम हमारी सिस्टम के प्राण वायु है। हमारी सिस्टम में जो सफल हुए हैं तो एक एक साथी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, हीरा खींचते हैं। वो मन का आधार मिलता है। हम भीलवाड़ा जाते हैं, पूरी फैक्ट्री विजिट करते हैं तो आधार बनता है। आरसीएम में बड़े बड़े दिग्गज है, वो आधार है। डीसी सर को सुनते हैं, ये सब आप ही का ही है। ये आधार ही है। मन को आधार चाहिए। सफलता के लिए मेरे साथ कोई है, मेरे साथ कोई है। ये हम आधार के कारण ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। जिसका लेवल ऊंचा हो ताकि उसे आधार की जरूरत नहीं, तो वो सीधा भगवान को आधार लेते हैं। उसे किसी के आधार लेना नहीं पड़ता है, उसका लेवल ऊंचा होता है। इसलिए हमें हमारी आज की परिस्थिति रोक रही है सफल होने के लिए। सारा खेल मन का है। मेरा जितना बड़ा भरोसा, जितना बड़ा विश्वास, दुनिया में किसी भी चीज को कभी नहीं है, कमी नहीं। दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस सब हमारे माइंड में है। हम कर सकते हैं, हम बन सकते हैं, मुझ में ताकत है। ये सब एक दिन में नहीं होगा, बार बार सुनने से होगा। मैं कर सकती हूँ, मैं बन सकती हूँ, मैं पहुंचूंगी तो एक ना एक दिन सफल होंगे। एग्जाम्पल दिया था सर ने हिमालय
गिरनार का पहाड़ का। यहाँ हमें खुद से ही बात करनी है, दूसरों की नहीं। हमें अपना खुद का आधार लेना है। सफल होना सामान्य वस्तु नहीं, वो भी पुण्य का काम है। धीरूभाई अंबानी का उदाहरण दिया था। सबको आधार ही चाहिए, पावर हमारे मन के अंदर ही है। हमारी सारी परेशानी मन की है, जो मैं कर सकती हूँ, पर मैं मानती नहीं। कुदरत हमारे साथ है। यहाँ तक लिखा। थैंक यू सर। थैंक यू किरण भाई, बहुत शानदार, आपने मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो, शानदार। सभी ने लिंक करने का प्रयास किया कल के प्रोग्राम से। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सबके लिए ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं उपयोगी हो ना। तो मुख्य कल मेरा जो पर्पस था कल, उसमें जो मैं देश में देख रहा हूँ, जो स्थिति को मैंने, और 20 साल में मैंने आर्शिंग में भी जो अनुभव किया है, जो मानसिकता का समाज में जो मानसिकता है, उसके ऊपर ज्यादा मैं प्रयास कर रहा था कि मैक्सिमम लोग मैक्सिमम अपनी आज की स्थिति को आधार मानते हैं, और वो बिल्कुल रोकने वाली चीज है। इंसान को कंट्रोल में सबसे ज्यादा कंट्रोल कर रही है, रोक रही है, बांध के रखा है। तो वो चीज है जो आज की स्थिति को देखते हुए व्यक्ति कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाता है, बड़ा बीज डाल ही नहीं पा रहा है, बड़ा निर्णय नहीं ले पा रहा है, और न तो वो निर्णय पे काम कर पा रहा है। तो मैं कल इस एग्जाम्पलों से खोलना चाहता था ये जो बंद दरवाजे पड़े हैं सबके। सफलता तो सामने खड़ी है, दरवाजे के बाहर ही खड़ी है, खटखटा रही है दरवाजा। सफलता तो आना ही चाहती है। मनुष्य के पास सफलता नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी, कहाँ? जानवरों के पास थोड़ी जाएगी। सफलता आपका दरवाजा हर पल खटखटा रही। सफलता का अर्थ तो समझते हो ना। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं भौतिक सफलता की भी बात कर रहा हूँ। आपका आत्मा जिस लेवल का है, अगर भौतिक लेवल का है तो उसकी बात कर रहा हूँ, तो भौतिक सफलता मिलती। मानसिक मतलब विद्वता की बात करें, सोशल सेवा की बात करें, या फिर आध्यात्मिकता की बात करें, सफलता चारों चीज की बात है। सब में ऐसा ही है। लोग आज की परिस्थिति को पकड़ के बैठे हैं और चारों क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते। चारों क्षेत्र में सफलता तो दरवाजा खटखटा रही है। ये जो गलती बार बार रोज रोज हम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कल प्रयास किया था कि प्रकृति थोड़ी मना कर रही है, कायनात थोड़ी रोक रही है। इसलिए एग्जाम्पल दिया था बहुत सरल, गिरनार हो या मतलब गिरनार तो एक एग्जाम्पल था। मैं तो एवरेस्ट की इस बात सबको ज्यादा समझ में आती है। ऑल ओवर इंडिया, गुजरात वालों को खाली गिरनार, सौराष्ट्र वालों को पता होगा। अगर हम हिमालय बोले, एवरेस्ट बोले, कि वो मना नहीं करता कि आप यहाँ नहीं पहुंच सकते, हमने मन रोक रखा है। तो
मेन पर्पज ये था मेरा। और जब तक हम बड़ा बीज नहीं डालेंगे, आम का बीज नहीं डालेंगे, तो आम उगेगा ही नहीं। ये भी प्रकृति का सिद्धांत हमने सीखा था। वहां भी मैंने कोशिश की थी कि वहां भी प्रकृति का ही बात थी कि ऐसा वहां पर कोई प्रकृति का सिद्धांत नियम नहीं है कि गरीब आदमी बीज डालेगा, बड़ा बीज। आम का बीज तो बहुत बड़ा होता है, वो तो 100 साल तक भी खड़ा रह सकता है, इतना बड़ा क्रॉप है। वो गरीब बीज डालेगा तो नहीं उगेगा, ऐसी प्रकृति का कब मना किया? प्रकृति को क्या लेना देना है? ये पढ़े लिखे नहीं है, वो इसने बीज डाल दिया, ये महिला इसने बीज डाल दिया, नहीं उगा। बच्चे ने बीज डाल दिया, मैं नहीं उगती। बुजुर्ग ने बीज डाल दिया, मैंने। बताइए ना, प्रकृति के पास अगर कोई भी बाधा हो, रोक, अब हमने बखाड़े खड़े किए और रोक रखा है अपने आप को, बांध रखे अपने ही ग्रंथियों में। वो ग्रंथियां क्या है? सामाजिक ग्रंथियां। जिस समाज में बड़े हुए हैं, दूसरों को जो देखे हैं, घर से लेकर बाहर तक, वो माइंड में सेट कर रखा है। इस सारे जंजीरों तो तोड़ना है। आपको जो पहचान रहे हैं ना, उनकी नजरों में आप अपने आप को बांध रखा है ना, वहीं पे सबसे बड़ा मार खा रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे जो लोग बाहर निकल जाते हैं, अपने बहुत ज्यादा प्रगति नहीं करते हैं, इसका यही कारण है। लेकिन जो लोग अपनी जन्मभूमि को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, अब देख लीजिएगा, जितने भी सफल लोग हैं, आज तो ज्यादातर भौतिक लोगों को ही सफल मानते हो, तो कि चलो उसको मानो। आपके गांव में देखो, आपका गांव वाले भी, अगर कोई बहुत बड़ा अमीर हो गया है, सफल हो गया है, तो गांव में रहकर नहीं होगा, बाहर निकल गया होगा, क्योंकि वहां वो जंजीर छूट गई उसकी। उस वहां बोलता मुझे कौन पहचानता है, मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैं कैसा हूं, क्या हूं, तो जंजीर रोकती नहीं है। आपका पड़ोसी की जंजीर आपने बांधी है, वो रोक रही है। आपके रिलेटिव की जंजीर मारी है, वो रोक रही है। आप ऐसी जगह चले जाते हो जहां आप किसी को कोई लेना देना नहीं है। फिर वह अगर ऐसा माहौल मिल गया तो फिर आप जाते हो। देखकर भी अगर ये जंजीरों को खोल देते तो गांव में भी बड़ी सफलता है। लेकिन ये ज्ञान कहां से मिलेगा ऐसा? तो फिर एक मोटा लोगों ने बोल दिया, विद्वानों ने, कि गांव की जो मिट्टी है, आपकी जन्मभूमि है, वो सिर्फ आपके पेट भर सकती है, लेकिन अगर तकदीर बदलनी है तो आपको बाहर की मिट्टी में जाना पड़ेगा। ऐसा एक कहावत बना दिया। ये विज्ञान नहीं, लेकिन एक को कौन विज्ञान समझाएगा? इसलिए मोटा ये बना देते हैं लोग, इससे कहावत बन जाती है। गांव में भी एक बड़ा बन सकते हैं अगर जंजीरों को तोड़ दें। कुछ अपने आप को अलग विशेष समझे, विशेष माने और विशेष प्रक्रिया करे, विशेष काम करे, थोड़ा दूर जाके करे, ऐसा नहीं। गाड़ी चलावो ने તમને થાક ન લાગે। लोग हैं
पे भी काम कर सकते हैं। तो मेरा पर्पस था जो ये मैं जब इनका कुछ नहीं हो रहा है, अगर आगे बढ़ने में इनका कोई फायदा नहीं, तो फिर क्या फायदा है, खाली टाइम पास हम नहीं कर सकते। चलो तो विश्वास, एकता, जिम्मेदारी, नैतिकता, व्यसन मुक्ति, निरहंकारिता और सकारात्मक सोच। आज हम नए गुण पर आएंगे। जो छठा गुण हमने देखा था, इस 7वां गुण में सकारात्मक सोच। टीसी जी ने ये गुण रखा, क्यों? आपको क्या लगता है? सफल होने के लिए इंसान को सकारात्मकता की क्या जरूरत है? चलो आइए, आपको सोचना है। ये सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा। पूरा मैं जो माइंड पावर चलाता हूँ ये इन्हीं के कारण तो चलाता। अगर ये काम हो गया तो फिर सब कुछ हो जाएगा। ये सब एक से बढ़कर एक गुण है। ये सब सकारात्मकता की क्या आवश्यकता है सफलता? सोचो, एक तो डायरी में लिख हो पहले, सकारात्मकता की क्या जरूरत है सफलता? और सोचिए अपने आप में, किसी के बारे में या फिर किसी को याद मत कीजिए, बस खुद से बात करिए, खुद से। अपने भीतर जो परम पिता का कनेक्शन है वो बैठे हैं, उनको ही पूछिए। जवाब अंदर से ही आएगा, जो आएगा, बाहर से नहीं ढूंढना है। आपकी आत्मा क्या कहती है, सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है? यस, कल्पेश सोरठिया सर, वेलकम। नमस्कार, जय सिंह सर। सर, सकारात्मकता वो पावर है जो हमें संपूर्ण रूप से विकसित होने में मदद करता है। जैसे साइंटिफिकली तो वैसे डोपामाइन रिलीज होता है, लेकिन ये जो स्पिरिचुअलिटी है वो सकारात्मकता से और वृद्धिगत होती है। और सकारात्मक होने से देखो, एक संकल्प शक्ति जो विकसित होती है ना, अगर आदमी थोड़ा सा भी नेगेटिव माइंड है उसका, तो जो सोचता है होता है। सबको सोचना है, कंपल्सरी है। अगर आप यहाँ आ रहे हो ना, तो यहाँ और कोई काम ही नहीं है, यही काम है, अपने आप को डेवलप करना। सबको सोचना है।
चलो बोलो ना बोलो वो बात अलग है, लेकिन सोचना सबको है, सोचो सब सकारात्मक जो सब्जेक्ट है जी। वेलकम सर। धन्यवाद सर। मेरा यही मानना है कि निस्वार्थ भाव से काम करोगे और कोई भी स्वार्थ होगा बिना काम करे उससे सकारात्मक सोच। धन्यवाद। सवाल ये है सकारात्मकता क्यों जरूरी है सफलता? इंद्रा सर वेलकम। जय आरसीएम सर। सकारात्मकता हमें याद नहीं रखनी पड़ती है और नकारात्मकता को हमें याद रखना पड़ता है। सफलता के लिए जो सकारात्मक हम पकड़ लेते हैं ना हमारे जीवन में, तो कहीं भी जाते हैं सफलता हमारे आगे चलती है। कुछ याद नहीं रखना पड़ता है कोई भी जगह पर जाए। जी और नेक्स्ट परेश कुमार सर वेलकम। सर नमस्कार सभी साथी को। तो सफलता के लिए कोई भी क्षेत्र में हमें सकारात्मक सोच रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सकारात्मक ऑरा जो विराट स्वरूप लेती है तो कायनात सपोर्ट करती है। इसीलिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है सर। थैंक यू सर। ममता दीदी वेलकम। थैंक यू सर। मैं तो ये कहूँगी सर सफलता मिलती है तो हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर सफलता नहीं मिलेगी, एक सफलता मिलने के बाद हम दूसरी मतलब ये रहता है कि आगे की ओर बढ़े। और बहुत सारे भी एग्जाम्पल है सर कि अपन जैसे कुछ भी जैसे अपन इसमें भी सिस्टम में देखते हैं कि एक अपन सफलता मिलती है तो दूसरी सफलता के लिए अपन तैयार रहते हैं, क्योंकि अपना मन तो वैसे भी चंचल है तो वो तो मतलब आगे बढ़ने के लिए कहता है और हम सब तो बहुत जल्दी सफलता मिलती है। थैंक यू सर। दीदी वेलकम। धन्यवाद। नमस्कार। जय आरसीएम। सकारात्मक सोच जब हम रखते हैं तो कोई भी कार्य हम करते हैं तो वहां पर हमारा 50% काम तो संपूर्ण हो जाता है। हमें 50% ही हमारा पुरुषार्थ करने की जरूरत होती है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। मैं अभी भीलवाड़ा होके आई हूँ, तो भीलवाड़ा में मैं वंडरवर्ल्ड में बिलिंग बना रही थी तो लंबी लाइन थी, तो उसमें 2-4 साथी बात कर रहे, तो मैंने मेरी बात रखी कि आप माइंड पावर में आते हो, आप कहाँ से हो, ऐसे बात की। तो मैंने थोड़ी ही हमारे माइंड पावर की ये जो मैं पिछले साल से आ रही हूँ लगातार, तो मैंने कुछ बात की तो एक साथी बीच में कुछ बोल रहा था, तो उसके अपलाइन ने बोला कि नहीं दीदी को हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि हम जो सकारात्मक रहेंगे तो लोग हमारा ओरा ही ऐसा होगा कि लोग हमें सुनना चाहेंगे और हमारी जो आसपास का वातावरण है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इतना सकारात्मक सोच में बहुत बड़ी शक्ति। धन्यवाद जी। धन्यवाद दीदी वेलकम। वरुण भाई मकवाणा सर। તમારી ગાડીમાં હેવી હેડલાઇટ હોય બરાબર છે, ફૂલી લોડેડ ગાડી હોય તમારી કમ્પ્લેટ जी वरुण भाई तो वीडियो ये तो खुला है तब तक। प्रकाश भाई सोलंकी वेलकम सर। धन्यवाद सर। सकारात्मक सोच पॉजिटिव थिंकिंग विचार ગુજરાતીમાં કહું તો એક કવિએ સરસ કીધું છે કે જેવા વિચારો કરશો તેવા તમે થવાના, દિલના વિચારો નક્કી जीवन बनी जवाना। कि हमको कैसा विचार करना चाहिए,
जैसा जीवन में प्रगति करना है, हर क्षेत्र में सफलता चाहिए, आगे बढ़ना है कोई भी क्षेत्र में, तो मैं पॉजिटिव और सकारात्मक विचार की बहुत जरूरत है। धन्यवाद सर। जी डॉक्टर सर वेलकम। जी सर धन्यवाद। आज जो सर ने बताया कि जीवन में सकारात्मक नजरिए की जरूरत क्यों है, तो जैसा हम सोचते वैसा हमारा जीवन और वैसा हमारा भविष्य बनता है। तो हम हमेशा सकारात्मक ही रहेंगे, हमारा जीवन ही सकारात्मक होता जाएगा, हमारा भविष्य सकारात्मक होता जाएगा सर। जी सर धन्यवाद सर। कल्पेश सोरठिया सर। जी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता था कि सकारात्मकता से क्या होता है। प्रैक्टिकली हर रोज करते ही है। जब सर प्रार्थना करवाते हैं तो हमें बोलते हैं स्वीकार करो, और आपने फील किया होगा आप निर्विचार हो जाते हैं। तो पहले जहां से हमारा मन उलझ गया है वहां से आके स्थिर हो जाता है, अपने आप में एक जगह केंद्रित हो जाता है। उसके बाद आप जब सकारात्मक सोचते हो, जैसे हमने प्रार्थना की, मैं जो प्रार्थना बहुत अच्छी लगती है, विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए मैं खुल जाता हूँ। और इसी कारण मैंने एक बार अपलोड भी किया था PDF गुरुकुल परंपरा। मैंने 32 पेज भर के पूरा लिखा है, और लिखते लिखते मुझे इतना मजा आ रहा था। पूरा नया विश्व का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या अच्छाई होगी उसमें, तो बहुत अच्छा लगता है। और संपूर्ण रूप से हर दिशा में हम हर तरह से खुल जाते हैं। स्वार्थ, डर, सब कुछ, कोई दुर्गुण कुछ होता ही नहीं उसमें। इतना पावर मिलता है, यानी कहते हैं ना, मनुष्य से मानव से महामानव बनने की ओर हम पूरा विकसित हो जाते हैं। तो इतना बड़ा फायदा मिलता है। जी धन्यवाद। जी जय आरसी। बहुत शानदार, जबरदस्त। वेलकम जी। धन्यवाद सर। सकारात्मक का फायदा है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता मिलने के लिए चाहते हैं, तो इसमें हमें अपने आप को पहचानना है, याद रखना है कि हम कौन है। समय समय पे ये अपने आप को पहचानना है और याद भी रखना है कि हम कौन है, इस धरती पे क्यों भेजा गया है मानव में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें याद पड़ेगा कि हम कौन है, अपने आप को पहचानना है। विक्रम भाई अंकली सर वेलकम। नमस्कार सर। करने के लिए आगे बढ़ाती है। थैंक यू सर। रस्ता पर गाड़ी चलावी थैंक यू ये बोलने के लिए। सकारात्मक का सीधा आवाज आ रही है ना सर? जय सर। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सोचना नहीं है, लेकिन जीवन की चुनौती और कठिनाइयों में रचनात्मक और आशावादी नजरिया रखना है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो समस्या के बजाय हमें समाधान पर ध्यान होता है, और एक सकारात्मक व्यक्ति आधा खाली गिलास देखने के बजाय आधा पूरा भरा हुआ गिलास देखता है। वो अपनी कमियों के बजाय अपनी ताकतों पर ध्यान देता है। से बात यानी कि हमारे दिमाग में हर वक्त बातचीत चलती रहती है। सकारात्मकता यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं इसे सीखने की कोशिश कर सकता हूँ। असफलता को सीख मानना। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति टूटता नहीं है, वो मानता है कि असफलता की दिशा में एक कदम
है और उस जैसे कि तमन्नाओं में कमी, बेहतर स्वास्थ्य, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, बेहतर संबंध। थैंक यू सर। जय आरसीएम। जो भी साथी की बारी आ जाए वो अपना लोवेट करते जाए। कम सर। जी सर, धन्यवाद। तो सकारात्मक की सोच की बात, विचार की बात की है तो सकारात्मक जीवन बन जाता है। तो कहीं भी जब भी अपनी दृष्टि समाज में, बहनों भाइयों में, सभी जगह पर अपनी दृष्टि जाए तो सकारात्मक सोच आएगी तो पूरा नजरिया ही बदलेगा। कायनात पूरी की पूरी मदद करेगी। क्योंकि मेरा यही अनुभव है कि मैं जब भी कुछ अच्छा सोचता हूँ तो सामने ही आ जाता है, क्योंकि यही सकारात्मक सोच है। पूरे ब्रह्मांड अपने लिए, पूरी सृष्टि अपने लिए बनाई। ऐसी सकारात्मक भावना बनाएंगे तो सर ने कहा ना कि आपको सकारात्मक सोच का बहुत बड़ा ये स्टेप है, प्रोग्राम है। तो मेरा यही मानना है कि पूरे ब्रह्मांड, कायनात सब सकारात्मक सोच के नजरिए से अपने आप को बदल जाता है। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। कमला बेन दाहोद, वेलकम दीदी। बारिया कमला। प्रणाम सर। सकारात्मक सोच से हर समस्या का समाधान मिलता है। कहीं अपन कोई मुश्किल में आ गए हो और अपनी सोच नेगेटिव ना रख के सकारात्मक सोचते हो तब अपने सवाल का जवाब अपने खुद अंदर से ढूंढ सकते हैं। एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं सकारात्मक सोच से। थैंक यू सर, वेलकम। यस। भूपत भाई सोलंकी सर, वेलकम। नमस्कार। सकारात्मक सोच से हमारे जीवन में आलस नहीं आती है और कोई भी कार्य करने में हमें कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं आता हमारे जीवन में, और कार्य करने में हमें करिश में बनी सके ऐसी वृत्ति निर्माण होती है। धन्यवाद। मीनाबेन मकवाड़ा, और जिन साथी की बारी आ जाए वो कृपया अपने लोअर एंड करते जाए। जी वेलकम दीदी। जय आरसीएम। सकारात्मक की सोच, हमें पॉजिटिव विचार करना है। हमारे मन में नेगेटिव विचार है वो हमें काटना है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। चौधरी जयेश भाई, वेलकम। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद। सकारात्मक सोच हमें एक नई ऊर्जा देती है। सकारात्मक सोच हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। सकारात्मक सोच हमें एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बहुत अच्छी तरह से हमें प्रेरित कर रही है। और सकारात्मक सोच से हम अब कहाँ पे है, मनुष्य अवतार हमें मिला है, हम क्या कर सकते हैं। हम मनुष्य अवतार मिला है तो हम कुछ भी पॉजिटिव थिंकिंग से सोच के हम जो करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, और हमारी सोच पे टिका है। तो ये पॉजिटिव जो सकारात्मक सोच है वो हमें समाज के अच्छे निर्माण के लिए, सृष्टि के अच्छी निर्माण के लिए मैं क्या कर सकता, वो हमें सोचने के लिए एक अवसर मिला है। तो उसको हमें ये माइंड पावर प्रोग्राम जो मिला है वो उसकी वजह से आज हम ये हमारे सकारात्मक सोच बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। अनिल भाई बड़दौरिया, वेलकम सर।
सर नमस्कार, जय आरसी को और सब सकारात्मक आत्मा जो से वो हमको शक्ति देती है, हमारा मन को मजबूत करती है आगे बढ़ने में और हमारा मन को एकत्रित करती है। इसीलिए सकारात्मक आत्मा सोच जरूरी है। नमस्कार। यस, ममता दीदी हाय, वेलकम। थैंक यू सर। तो सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें जो RCM मिला वो हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जा रहा और यहाँ से हम परमात्मा की ओर भी गति कर सकते हैं। थैंक यू। आइए भरत भाई, वेलकम। सर सकारात्मक हमें मानव से महामानव बनाता है। धन्यवाद। नीलम वसावा। धन्यवाद सर। सकारात्मक सोच से सर हमें टेंशन वगैरह नहीं होता और अच्छा महसूस होता है और जो काम हमें बड़ा कठिन लगता है वो भी आसान हो जाता है और हो जाता है। ये मेरा अनुभव है सर। धन्यवाद। देखिए सबके अंदर है ना सजा सकारात्मकता सब्जेक्ट को छेड़ दिया तो सबके अंदर सर्जन तो पड़ा ही है, आविष्कार तो सब कर सकते हैं। नहीं बोले हैं वो भी, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो बोले हैं उनके अंदर भी ये चीजें चल रही है अभी। और एक चीज ये भी है कि हमारे भीतर ही है दोनों चीज, और मन हमारा ऐसा है कि जो सब्जेक्ट देंगे ना वो ढूंढ कर लाएगा। ये भी एक हकीकत है, आपने महसूस अगर किया है तो आपने सकारात्मकता का विषय दे दिया कि सकारात्मकता के बारे में सोचना, तो कितने विचार आने लगे है ना, सबके अंदर आ रहे हैं, सबके भीतर। और भी दिन भर सोचते रहना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर खाली अभी ही सोचना है। जब भी काम करते करते मन तो खाली पड़ा रहता है, तो इनके लाभ अगर आप ढूंढते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। समय हो गया है, सब मिला के कल इस सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। सकारात्मकता नहीं है ना तो सर्जन ही नहीं है। मैं एक लाइन में अगर कहूं, सकारात्मकता नहीं है, चाहे कुदरत से लेकर मनुष्य तक सबका। सकारात्मकता नहीं है तो सर्जन ही नहीं है। ये विज्ञान के साथ हम समझेंगे, कुछ नहीं बचता। दुनिया में कोई आविष्कार ही नहीं होगा अगर सकारात्मकता नहीं है तो। ये जड़ जो आविष्कार की जड़ है वो सकारात्मकता है। सकारात्मकता को और भी गुणों के साथ जोड़ सकते हैं। सकारात्मकता ही आशा है, सकारात्मकता ही उम्मीद है। इनको हम जितना डेप्थ में जाएंगे, खजाना है ये। आपको नफरत हो जाएगी नकारात्मकता से। इवन नकारात्मक कुछ देखना भी नहीं चाहोगे आप, जैसे कि झगड़ा नकारात्मक चीज है, आपको इच्छा ही नहीं होगी बोले, और आप ऐसा चाहोगे कि कहीं झगड़ा होना ही नहीं चाहिए दुनिया में।
सकारात्मकता वो पावर है। अभी लोगों को झगड़ा होने से आकर्षण होता है ना, कोई झगड़ा करते हैं तो कितने लोग आ जाते हैं, फट 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 जमा हो जाते, दुनिया भर के लोग गांव जमा जाते हो जाते। चलो कल बात करेंगे इनके ऊपर। आज आपके विचार जानने थे तो मेरा तो नंबर ही नहीं आने दिया आपने, है ना। फिर भी हमारे सुनील भाई छूट गए, माफी चाहते हैं, आज तो नंबर नहीं आएगा, आपका लेट हो गया ट्रेन, तो कल नंबर लगेगा। फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं क्योंकि गुरुकुल का समय हो गया। आज मंगलवार है तो कुछ विशेष बातें मिलेगी वहां पर भी। चलो टीसी जी आज हो सकता है कोई मन का सब्जेक्ट ले लेंगे। प्रार्थना करते हैं, मेरी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करिएगा। आप सभी के जीवन में, आपके परिचितों के जीवन में, आपके परिवारजनों के जीवन में, हमारे RCM के द्वारा, अभियान के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा अनंत अनंत सुख, अनंत 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 स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, प्रेम प्राप्त। आपकी चाहत से हजारों गुना ज्यादा आपको सफलता प्राप्त हो। आप जहां भी जाए आपको मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, सत्कार मिले, आदर मिले, स्वीकार मिले। आपकी अच्छी सही बातों को सबको स्वीकार करें। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिन हो, मंगलमय दिन हो, आनंदमय दिन हो, खुशियों का दिन हो। आज आपको जो मिलेंगे उनका भी कल्याण हो और आपको, आप जिनको मिले उनका भी कल्याण हो, कल्याण। मेरी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करिएगा और हम सब प्रार्थना करेंगे मिलकर। मेरी दुनिया में कुछ सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी डे बाय डे in everything I am getting better and better and better। मैं प्रत्येक को प्यार करता, बिना शर्त माफ करता। जाने अनजाने में गलती हुई हो तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो।